नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फॉलो द कैंडल में। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज तारीख है 12 जनवरी 2023, दिन बृहस्पतिवार थर्सडे। आज वीकली क्लोजिंग थी। तो आज बाज़ार -37 पॉइंट बंद हुआ है। आज निफ्टी ओपन हुआ था 17,920 पर, एक हाई लगाया 17,945, मतलब जहाँ खुला लगभग वहीं एक हाई लगा के 17,760। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, अभी इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। और 17,858, फिर वहाँ से एक जंप आकर दोबारा बाज़ार क्लोज़ हो गया। तो बाज़ार जो है निफ्टी बार बार 23 दिसंबर 2022 से इस एरिया की रिस्पेक्ट कर रहा है, इसके अभी नीचे जाने को तैयार नहीं है। एक मौका यहाँ भी बना था 6 जनवरी 2023 को, फिर एक जंप आ गया ऊपर की तरफ, और आज भी इसके नीचे थोड़ा सा ले भी गया था, क्योंकि इस वाली कैंडल का जो लो था आप देख रहे होंगे ऊपर 17,780, और आज इसने लगा दिया था लो 17,761। तो नीचे ले गया था, लेकिन एक कैंडल से ज़्यादा नीचे रुक नहीं पाया। दोबारा बाज़ार उसके ऊपर आ गया और शॉर्ट कवरिंग आ गई। आज एक्सपायरी के चलते जो भी कॉल पुटों में पोजीशनें बनी हुई होती हैं, तो उस हिसाब से बाज़ार ऊपर आ गया, तो भी इसके नीचे जाने को तैयार नहीं है। अब आज रात अमेरिका में महंगाई के आंकड़े आने हैं, इंडिया में भी आने हैं शाम को 5-6 बजे के आसपास। तो उसके चलते कल अब बाज़ार या तो हो सकता है गैप डाउन हो जाएगा, या फिर थोड़ा सा साइडवेज गैप अप भी हो सकता है थोड़ा सा। तो इसी रेंज में भी बना रह सकता है, और या फिर कल सुबह पता चलेगा कि नीचे खुल गया। और अगर ऊपर भी आया तो 18,100 और 18,300 अभी रेजिस्टेंस है। तो इस रेंज में ही रहना चाहिए बाज़ार। इसके नीचे आके अगर खुलता है तो फिर हम देखेंगे कि कल कैसी पोजीशन पे काम कर सकते हैं। तो आज रात अमेरिका की चाल के ऊपर ही सब कुछ निर्भर करता है। 5 मिनट के चार्ट में आपको मैं लेके आया हूँ। आज 5 मिनट के चार्ट में पैसे बनाने बहुत ही आसान हो गए थे, क्योंकि ये पहली 5 मिनट की कैंडल है, ये जिसको मैंने भी मार्क किया है, ऊपर से मार्क किया है नीचे, क्योंकि पहले से ही पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस की हमारी ये लाइन आ रही थी, तो नीचे खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पहली कैंडल नीचे बनी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कैंडल ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, लेकिन नीचे की तरफ आ गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, क्योंकि एक कैंडल के बाद एक कंफर्मेशन कैंडल भी चाहिए होती है ऊपर की तरफ अगर आपने प्ले करना है तो इस कैंडल ने फाइनली जाके नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी। और आपको पुट लेनी थी इन द मनी या एट द मनी। अगर आपने पुट ली होगी 17,900 की या 18,000 की भी अगर आपने पुट ली होगी, तो आपको तुरंत उसमें, क्योंकि साइडवेज एक ही साइड मार्केट गिरता चला गया और हमारी सपोर्ट लाइन को टच कर गया, हालांकि उसके बाद थोड़ा जंप आया फिर दोबारा नीचे गया। तो अगर आपने इसमें ट्रेड लिया है तो लगभग आपको 70 से 80 पॉइंट पुट में अवश्य बने होंगे। आपने कितने पैसे आज गेन करे कमेंट सेशन में मुझे बताइए। तो इस चीज़ की मैं नीचे चर्चा कर रहा था कि ये बाज़ार नीचे गया, लेकिन एक ही कैंडल यहाँ पे रेड बनी नीचे, उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल और चाहिए थी जो इस रेड के नीचे बनती। इस रेड के लो के नीचे अगर एक और रेड कैंडल बन जाती तो ये एरिया जो था टूट जाता। तो ऐसा नहीं हुआ, एक कैंडल रेड बनने के बाद अगली कैंडल ग्रीन बनी, हैमर भी बन गया, फिर से प्लस का साइन बना और बाजार ऊपर की तरफ चले गए। हालांकि हमने इस एरिया में कोई ट्रेड लिया नहीं, क्योंकि लास्ट दिनों में और लास्ट टाइम पे जो कॉल पुट होती हैं वो बहुत जल्दी जल्दी श्रिंक होती हैं, तो इसलिए हमने ये वाला ट्रेड तो किया नहीं। हालांकि यहाँ हैमर देख के और जब इसके सेकंड कैंडल ऊपर चली गई थी तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता था इस एरिया तक, क्योंकि ये एक पहले का स्विंग हाई था, तो यहाँ तक आप ट्रेड ले सकते थे और बाज़ार बिल्कुल वहीं तक गया और यहाँ जाकर बाज़ार अभी क्लोज़ हो गया है। तो आइए अब आगे का प्लान देखते हैं कि बाज़ार क्या कर सकता है। तो मैंने अभी आपको बता ही दिया है वैसे तो, कि निफ्टी जो है अभी गैप अप गैप डाउन कुछ भी हो सकती है। आज रात अमेरिका से संकेत लेगा और कल उस पर रिएक्शन इंडियन बाज़ारों पर आएगा। तो एक बार बैंक निफ्टी के भी चार्ट देख लेते हैं, बैंक निफ्टी क्या लग रहा है। बैंक निफ्टी मैंने बताया ही था कल आपको कि ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन कुछ इतना खास नहीं है। बैंक निफ्टी अभी अपने इस एरिया को बचा के चल रही है। तो कल जैसी ग्रीन कैंडल बनी आज वैसी ही रेड कैंडल बन गई है।
बैंक निफ्टी आज 150 पॉइंट माइनस बंद हुई, 42,082 के आसपास बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है। तो इसमें भी अपर रेंज यही है 42,608 और नीचे 41,570। इसके ऊपर जाएगा तो ऊपर की तरफ थोड़ा सा ब्रेकआउट हो जाएगा, हालांकि फिर वहाँ रेजिस्टेंस आ जाएगा छोटा सा, और नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होगा तो थोड़ा नीचे की तरफ भी जा सकता है। तो सेम बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह आज रात अमेरिका की तरफ देख के तभी आगे की तरफ कोई ट्रेड बनेगा। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें भी इस ग्रीन के ऊपर कोई, पहले मैं आपको लाइन खींच के दिखाता हूँ यहाँ पे। यह आज की पहली 5 मिनट की चार्ट है, कैंडल है। तो ये 5 मिनट की कैंडल के बाद इस वाली कैंडल ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, तो सेकंड कैंडल अगर इस ग्रीन के हाई के ऊपर क्लोज हो जाती, इस ग्रीन के हाई के ऊपर क्लोज हो जाती तो शायद हम प्लस कर लेते, भले उसके बाद स्टॉप लॉस लग जाता। तो लेकिन जो फर्स्ट कैंडल ब्रेकआउट करती है ऊपर की तरफ, उसके बाद सेकंड कैंडल को उसकी कंफर्मेशन की ज़रूरत होती है, जो कि नहीं मिली। उसके बाद ये बाज़ार नीचे की तरफ यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ और आपको इस कैंडल के आसपास शॉर्ट करना था। थोड़ी देर साइडवेज रह के ऊपर गया, फिर दोबारा से नीचे, आपको कुछ प्रॉफिट बन सकता था। अगर आपने ये प्रॉफिट किया है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बताएं। तो बैंक निफ्टी का भी मैंने बताया कि साइडवेज भी रह सकता है, और इन एरिया के ऊपर या नीचे के बाद ही अब अगली मूव कोई बैंक निफ्टी में शुरू होगी, अगला ट्रेंड कोई शुरू होगा। तो बैंक निफ्टी में ये था मेरा व्यू। अब आइए डाउ जोन्स के चार्ट देख लेते हैं। डाउ जोन्स के फ्यूचर अभी 29 माइनस चल रहे हैं। कल डाउ जोन्स 268 पॉइंट प्लस बंद हुआ है। तो डाउ जोन्स के जो चार्ट हैं, हमारी जो रेजिस्टेंस लाइन थी इसके ऊपर जस्ट क्लोज हो गए हैं। आज भी अगर एक ग्रीन सेशन वहाँ पे रहता है, अच्छी कैंडल रहती है, तो ये बाज़ार ऊपर जाएगा। और जैसा कि मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि इस एरिया को छूने जा सकता है बाज़ार, आज ग्रीन आएगी तब। लेकिन अगर आज फिर से इस एरिया के अंदर आ गया तो ये और ये रेंज शायद काम करती हुई आपको फिर से दिखाई देगी। और ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अमेरिका के बाज़ारों में भी साइड लाइन भी चल रहा है, अमेरिका का बाज़ार भी। तो आज अगर ग्रीन आती है तब 1-2 दिन और शायद ऊपर जाएगा बाज़ार, और अगर रेड बनती है कैंडल तो फिर से यहीं अटक जाएगा, इस रेंज में काम करता रहेगा। तो कुछ खास नहीं बन रहा है अमेरिका के बाज़ारों में भी। अब आइए 1-2 स्टॉक जो हैं जिनके ऊपर आप कल ट्रेड कर सकते हैं उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। तो पहला स्टॉक जो हमारी लिस्ट में आया है वो है टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन का मैं चार्ट आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊंगा। इसको इस एरिया से एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, ये नीचे गया। पिछले मंथ इसने क्रॉस करने की कोशिश करी लेकिन रिजेक्शन आ गया। इस मंथ और कल के दिन पर्सनली अगर आप देखेंगे, कल के दिन इसने एक अच्छी बॉडी, अच्छी ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट कर दिया था। आज कंफर्मेशन कैंडल चाहिए थी इस हाई के ऊपर, इस हाई के ऊपर कंफर्मेशन कैंडल चाहिए थी। अगर ग्रीन आती तो ये ऊपर चला जाता। तो आज इसने रेड बना दी और हमारी ये जो रेजिस्टेंस लाइन थी उसके नीचे दोबारा से क्लोज हो गया है। तो क्या ये वीक हो गया? अभी नहीं, इसको कुछ कह सकते हैं हम कि वीक हो गया है, नहीं। अब आप इस पर कल ध्यान रखना, अगर ये कल दोबारा आपको दिखाई दे 1422 के ऊपर, तब आप इसको तुरंत ऐड कर लेना। स्टॉप लॉस रखना इनिशियली, छोटा स्टॉप लॉस जो आप लोगे वो रखना आप आज के लो के नीचे का, जो कि है 1390 के नीचे का आप स्टॉप लॉस लेना। और थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लेना हो तो 1362 का स्टॉप लॉस रखना। तो 1422 के बाद ही आप ऐड करना इसे, तो आपको इसमें टारगेट मिल जाएंगे। अगर इसके ऊपर नहीं आता 1422 के ऊपर तो कोई ट्रेड एक्टिव ही नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आप यहीं कहीं बाय कर लें और ऊपर ना जाए और दोबारा नीचे गिर जाए तो आपको लगेगा कि कॉल गलत थी। कॉल को बनना ही तब है जब 1422-65 के ऊपर आधा घंटा 15 मिनट 1-2 कैंडल ऊपर की तरफ बन जाएं हायर हाई की फॉर्मेशन में, तब आपको ये ट्रेड में एंट्री करनी है और तब आगे के लिए ट्रेड करना है। एक और जो स्टॉक है हमारा रिट्रेसमेंट ले रहा है, पहले से आपको पता ही होगा, REC के ऊपर मैं चर्चा कर रहा था। तो यहाँ इसने एक रेजिस्टेंस लिया, नीचे आ रहा है। तो अभी भी ये कमज़ोर कुछ नहीं है, हो सकता है कल भी एक रेड कैंडल मार दे। तो इस एरिया के आसपास जाकर अगर 15 मिनट के चार्ट में कुछ बुलिश फॉर्मेशन बनते हुए हमें दिखाई देंगे तो 115 रुपये 45 पैसे के नीचे का स्टॉप लॉस रख के इसे हम बाय करेंगे। दोबारा हमें ये टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन कंडीशन वही है कि हो सकता है कल भी एक रेड कैंडल पूरे दिन बन जाए, जैसे 3 दिन से बनी रही है।
लेकिन 15 मिनट में अगर कोई रिवर्सल के पैटर्न हमें दिखाई देते हैं ऊपर की तरफ घूमने की तरफ, तभी इसमें आप ट्रेड लेना। उस सूरत हाल में आपको 126-27 के द्वारा टारगेट देखने के लिए मिल जाएंगे। तो दूसरा स्टॉक था मेरा REC। एक स्टॉक जो ब्रेक डाउन हो गया था कल, लेकिन आज उसने दोबारा कंफर्मेशन नहीं दी, उसके ऊपर भी आप नज़र रख के चल सकते हैं, वो है टाइटन। तो टाइटन में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी दिनों से, नवंबर से लगभग डाउन ही ट्रेंड चल रहा है। लोअर हाई बन रहे हैं, ये लोअर हाई बनाया और नया अगेन लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया। तो कल इसने ये जो एरिया है इसको ब्रेक डाउन कर दिया था। आज की कैंडल को कल के लो के नीचे एक क्लोजिंग चाहिए थी, तो ये ट्रेंड कंफर्म हो जाता और ये नीचे की तरफ और गिर जाता। तो ये इसमें भी सेम टाटा कॉम की तरीके से ही अगर आपको देखना है, ट्रेड लेना है शॉर्ट का, तो इस एरिया के नीचे जो कि है 2431 कैश के प्राइस हैं ये। 2431 के नीचे अगर 15 मिनट की कोई कैंडल, 2 कैंडल नीचे की तरफ क्लोज हो जाती हैं तो आप इसको शॉर्ट करें। स्टॉप लॉस डालना 2457 का या आज के हाई का जो कि है 2475, ये स्टॉप लॉस आपके लिए रहेगा और आप इसको शॉर्ट करना। शॉर्ट आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, शॉर्ट आपको तभी करना है जब ये 2431 के नीचे चले 15-15 मिनट, और तब ये ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा तो ये नीचे की तरफ गिर जाएगा। अगर ये बीच में ही रहता है, ग्रीन कैंडल बना के काम कर रहा होगा, तो आपको इसमें ट्रेड नहीं करना है, ना शॉर्ट का ना प्लस का, कोई ट्रेड नहीं करना है। तो ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखना। एक कैश मार्केट का भी स्टॉक है जो हमारी रडार पे आया है, उसको भी आप देख लेना कि इसको आपको पकड़ना कब है, 110-75 के बाद, क्योंकि मैं आपको थोड़ा बड़ा चार्ट करके दिखाता हूँ। तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, इसको इसने क्रॉस करना था, पिछले महीने नहीं करा, इस महीने भी क्रॉस नहीं कर पा रहा और ऊपर की तरफ देखिए इस एरिया से रिजेक्शन आ जाता है। तो आप इसको रडार पे रख के चलना, अभी ऐड मत करना, क्योंकि ये दोबारा एक करेक्शन सा पूरा करके 38% का लगभग इस राइज का 38% के आसपास का करेक्शन, 38 से 50% का करेक्शन पूरा करके ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट हुआ है। तो आज इसने ऊपर वाली कैंडल तो नहीं, ऊपर वाला एरिया तो नहीं क्रॉस करा, लेकिन हाँ ये वाला एरिया को क्रॉस करके बंद करने में कामयाब हुआ है। अब कल परसों अगर ये दोबारा ऊपर की तरफ, क्योंकि कल शुक्रवार है तो हो सकता है एक अटैम्प्ट ऊपर की तरफ करे हो, तो अगर 110-75 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है या आ रही होगी 3:15 के आसपास, तब आप इसको बाय करें और अगले हफ्ते के लिए प्ले करके चल सकते हैं। इसमें आपको टारगेट 130-35 के टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये कैश मार्केट का एक मेरा स्टॉक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी व्यू मैंने आपको दिए हैं, आपके साथ शेयर किए हैं, ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं। और अगर आप कोई भी बाय या सेल का एक्शन लेते हैं तो इसकी ज़िम्मेवारी आपकी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस की ज़िम्मेवारी आपकी होगी। किसी भी तरह का एक्शन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र, अपने फाइनेंशियल ब्रोकर से संपर्क करके तभी आप कोई बाय या सेल का एक्शन ले। और अगर आप मेरे साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर और मेरा मोबाइल नंबर एक ही है, दिया गया है, उसमें मेरे को आप संपर्क करके अपना डीमैट अकाउंट मेरे साथ जुड़कर खुलवा सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय गंगा मैया की।